धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य प्रीति भाव का वह पर्व, सालूना पर्व जिसको कहते हैं, रक्षाबंधन पर्व कहते हैं, वह कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाएंगे। उपलक्ष्य भी रहेगा, सौभाग्य भी रहेगा श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक में हमें जो सभा मंडप है हमारा चतुर्मास का, उसमें कृत्रिम रचना जो ही है संवित शिखर की, वहां पर निर्मल लड्डू समर्पित करके किया जाएगा। जो शिविरार्थी हैं उन सभी को पधारना है, आप सभी को भी पधारना है। 6:15 बजे हम जिन भगवान को आज्ञा पूर्वक, गुरु आज्ञा पूर्वक यहाँ से अनुष्ठान के लिए ले जाएंगे, जहां पर हम सालूना पर्व पूजन, श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन, निर्मल लड्डू समर्पित करते हुए पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का मंगल श्रवण करेंगे। आप सभी से निवेदन है, सुबह आप सभी को पहुंचना है। सुबह विधान नहीं है, बस पूजन है, इसीलिए कि आपको त्योहार मनाना है, इसलिए लड्डू भी चढ़ाने हैं। आवंटित सभी ने करा लिए हैं। मुख्य निर्मल लड्डू 11वें तीर्थंकर का 11 किलो का है एवं 1.25 किलो का निर्मल लड्डू है। एवं शाम को, कल शाम को 6:15 बजे यथा समय 6:15 बजे से संत निवास के ही स्थान पर जो शिविरार्थियों ने एग्जाम दिए हैं, पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट परिणाम भी हम पूज्य श्री की सन्निधि में यहाँ पर घोषित करेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इन शिविर में लाभ लिया है, ज्ञानार्जन किया है, संस्कारों को पाया है पूज्य श्री की सन्निधि में। आइए हम पूज्य श्री की सन्निधि में चलते हैं, गुरुदेव किसी चरणों में चलते हैं, आशीष वचनों के लिए चलते हैं, गुरु कृपा को पाने के लिए चलते हैं। जिस किसी की जिज्ञासा है, क्योंकि शाम का समय, जी भाई साहब, शाम का समय हम गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा को समर्पित करते हैं और हमें गुरुदेव की मंगलमय वाणी का श्रवण होता है। तो मैं निवेदन करूंगा जिज्ञासा के लिए शीघ्रता से जिसकी भी है अपने स्थान से खड़े होकर के तुरंत आगे की ओर आए, जिससे कि हमें गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने को हेलो और जिसके तुरंत खड़े हो जाएं। गुरुदेव नमस्ते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक है। जितना हम उसे पुष्ट करते हैं वह उतना ही बलवान होता जाता है। इसी अहंकार के वशीभूत होकर के हमें पुण्य संयोग मिले तो भी हम उस अवसर को खो देते हैं और पाप की, पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताए गुरुदेव कि हमारा हम अहंकार को त्याग सके और समता भाव धारण कर सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद आबिर भाई साहब। और जी हाँ, जिसकी भी है वह पहले से तैयार है, जिससे मैं समय बच के जाना गुरुदेव की वाणी का श्रवण हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री चेडाला जी ने भी कहा है कि निज गुण और पर अवगुण ढाके, लेकिन होता उल्टा ही है। हम अपने गुणों का बखान करते हैं और जो दूसरों में कोई भी बुराई होती है उसका बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? नमोस्तु महाराज जी। धन्यवाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। पंचम काल का दूषित सरवर कोने में कुछ पानी है, संत मुनि मछली सम रहते, बाहर बगुला ध्यानी है। श्वास ग्रहण को मछली उछली, निंदक बगुला काल कहे, ऐसे क्षण में मुनि मुद्रा को विरले जीव संभाल रहे। गुरुवर, ये कुछ आज प्रातःकालीन की शुभ वेला में हमने पढ़ा था, तो इसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहते हैं। नमस्कार। धन्यवाद जी। इसके बाद एक जिज्ञासा और जिसकी भी खड़े हो जाएंगे। ऐसे दुस्सम विषय काल में आदिनाथ का रूप धरे, प्रतिकूलता विषय वासना फिर भी संयम सब्र करे वंदना भाग्य सराहे, चरण धूल पा धन्य बने, पंचम काल के अंतिम क्षण तक मुनि दर्शन का पुण्य रहे। महाराज जी, इससे ये समझ आ रहा है आखिरी लाइन से कि हमें जब पंचम काल खत्म होगा तो हमें मुनि दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसमें लिखा है मुनि दर्शन का पुण्य बने। इससे यही व्यतीत होता है कि पंचम काल के अंतिम में मुनिराज रहेंगे, आरिका रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरी
जिज्ञासा का समाधान है। धन्यवाद। और किसी के लिए आगे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 8 कर्म में मोहनीय कर्म सबसे तीव्र कर्म है, यह हमें रुलाता है। पर पंचेंद्रियों में सबसे तीव्र इंद्रिय कौन सी, हमें सबसे परेशान कौन सी इंद्रिय करती है और उसको कैसे वश में करें? नमस्ते। धन्यवाद। अंतिम जिज्ञासा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमने अभी शिविर में पढ़ा कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, उसका पंचम काल अभी चल रहा है, इसके बाद षष्ठम काल आएगा, लेकिन इसके बाद छठे काल के बाद वापस से छठा काल उत्सर्पणी का आएगा या पहले काल से वापस से चालू होगा? इसका समाधान। धन्यवाद। आइए हम गुरुदेव के पावन से चरणों में चलते हैं। गुरुदेव की मंगल में वाणी का श्रवण करने के लिए चलते हैं। दोनों हाथों को उठाकर पूरी ऊर्जा के साथ जय घोष के साथ चलें। देवादेव मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान की जीवनाशा हॉस्पिटल प्रेरणा श्रोताचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शिविर में बता चुका हूँ, पंचम काल के अंत तक मुनि आयकर श्रावक श्राविका रहेंगे। कौन से मुनिराज, कौन से आयकर, कौन से श्रावक, कौन से श्राविका? ये पंगु है ना, सब क्लास में बैठे नहीं, कौन कौन एक भी मुझसे नहीं निकला, और कम से कम इतना शिविर वाले तो सीख गए। समझ में आ गई? इतनी बातें सीख गए कि कोई कुछ भी कर ले, पंचम काल के अंत तक क्या रहेंगे? आपका क्या प्रश्न था? छठा काल, वो भी उसने बताया था ना, उत्सर्पणी अवसर्पणी। अभी अवसर्पणी है, अब आएगा उत्सर्पणी, तो वो छठवां से उल्टा नहीं, अब होगा। अच्छा, क्यों बताया था ना, अभी दोनों क्लास में बताया था ना। पहले नीचे जब शिविर था, अग्नि, वायु, तूफान, इसकी वर्षा, उसके बाद क्या है? जल, अमृत, रस, दुग्ध, इसकी वर्षा। तो उस सर्पणी में शुभ वर्षा होगी और अवसर्पणी में अशुभ। वही होगा, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, फिर 6वां, 5वां, 4था, 3रा, 2रा। इसलिए राजा श्रेणी का 84,000 वर्ष है। 21,000 वो 21,000 छठवां, फिर 21,000 छठवां, फिर 21,000 पांचवां, 21 चौके 84। और जैसे ही चौथा काल प्रारंभ हुआ, पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? राजा श्रेणी। क्योंकि टाइम बहुत हो गया था तो सारी बातें नहीं बताई थी, क्योंकि फटफट गाड़ी चल रही थी, अपनी चल रही थी। लेकिन बहुत अच्छे क्लास थे वो, जब आप उसमें समझते तो शास्त्र की बातें, व्यावहारिक चीजें और दुनियादारी की बातें भी आ जाती। अहंकार तो भाव है, और पुष्टि करने का मतलब है मक्खी बैठाना। अब गांव में मक्खी बैठेगी तो क्या होगा? पाप का मवाद पैदा होगा। किसका पैदा होगा? तो हर मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव तो है, इच्छाओं की और पाप की मक्खी बैठने में। तो जब भी आए रहते रहो। आज स्वागत कर लिया तो कल अपमान भी करने आनंद जाएगा। और ये दिखता भी है कि आप कभी किसी को सम्मान में खड़ा कर दो तो 4 लोग तो कहते बहुत अच्छा, लेकिन 2 लोग कहते इसको क्या को खड़ा किया है, मान में कौन बोलते नहीं बोलते। इसीलिए कोई भी अच्छे कार्य के लिए सम्मान की आकांक्षा नहीं होती। प्रोत्साहन अलग है और सम्मान की आकांक्षा। सम्मान की आकांक्षा लग जाती है, कभी नहीं बोलो तो वो बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है, कलह करने लग जाता है। इसलिए मान का भाव तो सबके जीवन में है, ऐसा कोई भी जीवन नहीं है मान का भाव। लेकिन पुष्टि की मक्खी मत बैठने को। मक्खी नहीं बैठेगी तो भाव सूखता जाएगा। बोरिक पाउडर डालते जाओ, कुछ का फट कर सत्कारी का डालते जाओ, जल्दी सूखेगा।
और कहीं मक्खी बैठने दे दी तो वही घाव नासूर हो जाता है। क्या हो जाता है? नासूर हो जाता है। उसमें कौन सा पैदा होगा? पाप का मवाद, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, तेरे का, मेरे का, वो मवाद है। और वो मवाद बहुत कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि पाँव भी काटना पड़ता है। कभी कभी समाज में वो अहंकार किसी पे इतना बढ़ जाता है, लोग उसे उठा के बाहर ही फेंक देते, बोले जा। ये स्थिति किसी को नहीं माना। चौथे नंबर पे कौन सा था? कोई नहीं बचा। उपगोहन। कौन सा बचा? दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब न रखो, हम कोशिश यही करेंगे निज के गुण को और पर के अवगुण को। हो गया काम। अपनी ज्वेलरी को छुपा करके रखते हैं, ज्यादा दिखाओगे तो गुण को ज्यादा दिखाएंगे तो लोग उपेक्षा करने लग जाएंगे। और भीतर से किसको विश्वास है? तो जिसके पास पैसा ठोस है वो पुराना कपड़ा भी पहनता है। अरे यार मालूम है इसके औकात कितनी है, लेकिन कितने सादगी से। और जिसके जेब में ज्यादा नहीं है माल पानी, सूट बूट और गाड़ी, मालूम है लोन ले लिया तो इसे माल लिया होगा। अपने आप ही भीतर से भाव पैदा होता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी सब समझता है, पुराने जमाने के ठोस लोगों को अलग समझता है और नव धनाढ़ को अलग समझता है। जिसके पास है नहीं वो अगर दिखावा करता है तो अलग समझता है। ये सब प्रवृत्तियां पहचान में आ जाती है, बिल्कुल पहचान में आती है। इसके लिए ज्यादा कुछ समझने की सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बताया तो आपको सब अपना समझ में आ जाता है और आ रहा है सबको। इसलिए आदमी को कहाँ रहना चाहिए? अपनी औकात में। कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? जब भी आपसे पूछे कहाँ रहते हो, भैया मैं तो अपनी औकात में रहता हूँ। इस चीज को जो समझ गया, ये आत्मा फात्मा तो फालतू की बात है। जो कहते हैं मैं तो आत्मा में रहता हूँ, तत्व चाहिए फलाना ढिगाना, आप तो बैठो तेरी औकात पूरी बता दो, ऊपर से नीचे तक नस क्या है तेरी, बात पे कब पूरा नस पकड़ के बता दो। ये दिखता अलग है, होता अलग है, वो नाड़ी जानने वाली जानता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कहाँ रहना है। इतना सोचो, अहंकार बढ़ेगा नहीं। क्या नहीं बढ़ेगा? बाकी तो यही पर ये कह रहे, पंचम काल का दूषित सरोवर कोने में कुछ पानी है, संत मुनि मछली सम रहते बाहर बगुला। ये पंचम काल कितना बड़ा है, उसके सरोवर में भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड है, आर्यखंड में भी कुछ क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र में ही मुनिराज है। कितने क्षेत्र में देख लो, मेघालय, श्रीराम, नागालैंड, कन्याकुमारी, कश्मीर, तमिलनाडु, सातों को दुश्मन कर देता है। ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कौन सा क्षेत्र? झारखंड, हरियाणा, बिहार, 29 राज्यों में करीब 12-15 राज्यों में महाराज घूम रहे हैं। कर्नाटक में कुछ घूम रहे हैं, तमिलनाडु में तो घुसने मना है। सोचिए, तो 29-30 राज्यों में 32 होंगे, बढ़ गए होंगे राज्य, तो उसमें मुश्किल से 15 राज्यों में 18 राज्यों में घूम रहा था। ये पूरे भारत क्षेत्र कितना बड़ा, कुछ सरोवर में पानी है जहाँ भक्त रूपी पानी, उसमें दिगंबर मुनिराज रूपी मछली है। सरोवर में अगर सूख जाए, कोने में पानी रहे तो उसमें क्या होती है, कुछ मछलियां, पानी कम होता है, मछली ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर उछलती है। क्या करती है? और चारों तरफ कौन बैठे हैं? बगुला मतलब निंदक,
ये मत सोचो कि सब आते तो प्रशंसक ही हैं। पता नहीं कौन कौन सी दृष्टि को लेकर के आता है। दिखता कुछ और होता कुछ है। पता लगाने के लिए भी कई बैठे रहते हैं कि कौन उभर रहा है, और जैसे उभरेगा टांग खींचने तैयार। ये कीकड़ा की कमी नहीं, किसकी कमी नहीं है? कीकड़ा की कमी। जरा सा भी कोई बढ़ने लग जाता है, जरा सा भी कोई सामने आ जाए, जरा सा भी कोई बैठ जाए, अरे ऐसे चारों तरफ कौन बैठा हुआ है? बगुला। जैसी सांस लेने के लिए कोई मछली निकलती, बगुला दब। दिखता बगुला कैसा है? एक टांग, आंखें बंद, इंतजार कब निकले और कब। कई लोग ऐसे होते, कब कुछ बात हो और कब मजा ले। पंचम काल की स्थिति, इसके बाहर बगुला, श्वास ग्रहण को मछली निकले, जरा सा श्रावकों से इसमें प्रेम बातचीत क्रियाकलाप होती है, तो श्वास लेने के लिए समाज में रहते हैं, सब काम करते हैं। निंदक बगुला काल के समान। ये ऐसे क्षण में मुनि मुद्रा को, ऐसे विषम काल में देखो, उसमें कौन सी मुद्रा को? कौन सी मुद्रा को? मुनि मुद्रा को। कौन धार रहे? बिरले जीव समान रहे। कितने की? बिरले तो है 125 करोड़ में कितने हैं? 1000। कितना है? 125 करोड़ में कितने हैं? 1000। कितनी? हमने तो संख्या 1.5 अरब लिखी है, 1.5 अरब लिखी है, क्योंकि कई बार तो गिनती में भूल हो जाती है ना, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। 1,500 में मुनि है, 1400 से ज्यादा नहीं, 1400-1500। ये तो संख्या होती सामान्य। इसीलिए ये संहिता लिखी है, जैनाचार संहिता, श्रावकाचार संहिता और श्रवणाचार संहिता। जब इसका पूरा पढ़ोगे, कभी इसका प्रवचन हो या इसकी जानकारी, तो सारे वर्तमान के सामाजिक विषय जैनाचार में, और आचरण और श्रावकों कर्तव्य के विषय श्रावकाचार में, और मुनियों की स्थितियों के बारे में कौन सा है? श्रवणाचार। तो ये सब चीज है ना, ये चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में है। चारों तरफ सरोवर है, कोने में पानी है, दक्षिण में साधु है। कौन से साधु है? दक्षिण में साधु, थोड़े से साधु। वो 16 स्वप्न का ही स्थिति, इस संधि की जो लिखा था बड़े अच्छे तरीके से हो गया। इसका तो पहले ताम्रलिप्ता नगर के सेठ उद्योग में अंग प्रसिद्ध हुए थे। उनके यहाँ जो चैताले था, छुल्लक का वेश, सब मालूम है। वो तो फिर प्रसन्न में रहे, तो कुछ बातें बताएंगे, चलेगी ना, अपना चल ही रहा था प्रसन्न। तो आप सोचो, उस समय छुल्लक हो गया और क्या कर दिया। और सेठ के पास जैसे पहुंचा, सेठ ने कहा मैंने बुलाया है। बोले अभी कहूंगा कि छुल्लक ने चुराया तो बदनाम कौन होगा? ये शास्त्र के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो अपने व्यक्ति को बचा के रखना। और मैंने कौन सा उदाहरण दिया था इसका? तुम्हारी लड़की कहीं भग जाए, गलती कर ले, क्या तुम ढिंडोरा पीटोगे? बेटा कोई बात नहीं, छुप हो गया तेरे से, सब हो गया तेरे से। तो उसके बाद भी अच्छे वर ढूंढोगी, भले लाख रुपए और ज्यादा खर्च करें, क्योंकि वो कौन है? अपनी बेटी। उसी प्रकार साधु कौन है? हो गया, किसी से हो जाता है। ये सब उदाहरण वर्तमान के हिसाब से क्या है, वो शास्त्र का उदाहरण। छेड़ छुल्लक बनके क्या कर लिया, सब दुनियादार चलते, लेकिन बहुत अच्छे से आपका चल रहा है। क्रम पूरा समाप्ति की ओर, दूसरे महीने का आखिरी दिन। पहले महीने का 10 दिन हो गया, दूसरे महीने का कल 10वां दिन। कौन सा दिन है? रक्षाबंधन। ऐसे दिन में आ गया है। कैसे दिन में आ गया? बोले महाराज सबकी बेटियां आई, और बाबा रे
अगर धर्मात्मा तुम सच्चे होगे ना तो जितनी भी बेटियां बाहर से आएगी सबको लेकर के आओगे। अगर धर्मात्मा सच्चे हो, अन्यथा तो हमको सब मालूम है, अन्यथा हमको सब मालूम है। मैं जो आई उसका बोल रहा हूँ, जाने वाले का कौन पूछा है? पूरी बहुओं को जाने के छोटे कौन मना कर रहा है? और जिस बहुओं को जाना होता है वो आज चली जाता है, और कल का दिन जो एकदम आसपास की होगी वही जाएगी और काम करके आ जाएगी। हलो हलो में हो गया। ये चीजें है। बांदा पहला चातुर्मास हुआ था ना, रक्षाबंधन कहाँ किया था बोलो? बांदा में रक्षाबंधन कहाँ किया था याद है? भूल गए? चैतन्य मंदिर के सामने सड़क पे। कहाँ पे किया था? सड़क पे किया था। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? गुरुद्वारा कुछ हाँ, मेन रोड पूरा यूं। सब लोग डर रहे थे कि इसमें ब्राह्मण की वो है, फलाना है, डिगाना, ये होगा वो होगा। तुम लोग की हिम्मत है क्या? बाकी की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मंदिर में कार्यक्रम करते थे लेकिन रक्षाबंधन कहाँ किया? रोड पे किया। और रोड पे जो भरा हुआ था, जैन क्या, अजैन क्या, रिश्तेदार क्या। ये है, अगर आपके घर में बहू गई है उसका गम मत करो, लेकिन जो बेटियां आई है उसका उपयोग तो करो। वो तो कोई बताएगा, बड़ा भारी काम है। इतने बहानेबाज हो, मुझे नहीं मालूम। तो हर चीज में ऐसा बहाना बना लेते हैं, लास्ट मोमेंट तक बहाना बनता है। वो तो ठुकाई पिटाई होती तो थोड़ा सा डरते, अगर न करे तो आपकी जो दुर्दशा हो ना, ये भी खाली हो जाए, ये भी खाली दिखे। जो मानसिकता है, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? चौमासा है, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। चौमासा को तमाशा बनाना या बताशा बनाना किसके ऊपर निर्भर करता है? फिर बोलना भी चाहिए था महाराज को कि हाँ भाई, एक बार बोल दिया, निर्वाण से निर्माण तक। समझदार को इशारा काफी होता है। किसको इशारा काफी होता है? समझदार। ना समझ को तो चाबुक भी घुमाते हो, कोई फर्क पड़ने वाला। चिकना घड़ा नहीं बनना चाहिए, ना उल्टा घड़ा। तीसरा प्रवचन में नहीं था ना, कौन से घड़े हो? सीधा घड़ा, उल्टा घड़ा, फूटा घड़ा, मेला घड़ा। 4 घड़ा बताया था कि नहीं? याद कुछ नहीं रहता है आपको। दिक्कत इस बात पर मेमोरी बहुत वीक है। क्या बहुत वीक है? मेमोरी। हर चीज का संदेश है, और सब पहले संदेश है। पहले सप्ताह में 4 महीने का संदेश है। जो समझ गया वो पहले सप्ताह को, कहीं कोई विकल्प नहीं। ये सारी चीजें अकेला तो दुनिया में चलेगी। कहाँ चलेगी? दुनिया में चलेगी। हर को हर चीज मानने में है। ये आनंद की क्षण है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से जाप कर रहे। लेकिन जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि जाप बड़ी है, लोग घटे हैं, मतलब जगह नहीं मिल रही है। जैसे उसने सोच ही लिया यार, कितनों भी कर लो, अपना तो नंबर आने वाला नहीं। क्या सोच लिया? कितना भी जब कर लो, बोले अपना नंबर तो आने वाला नहीं। नंबर से मतलब इस संख्या में, क्योंकि आप देखिए 300 से 700 तक पहुंचे, से 700 से पिछली बार 1000 में पहुंचे, और इस बार 2000 में पहुंच गए। कितने में पहुंच गए? कितना जाप बताते? बोला तो पहला नहीं था, 2200 जाप, 2200 तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? यानी जाप की संख्या बढ़ती चली गई। ये अच्छी बात है। तो ये जाप करने वाले निरंतर कर ही रहे हैं, और आनंद से चल रहा है। अपना कोटा डबल हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? अब तुम कितना भी बोलो जल्दी जल्दी फेर रहे, गलती फेर रहे, तो 50 लाख भी काटोगे तो 50 लाख तो पूरे हो गए। कितनी भी कटौती करो,
लेकिन उस समय बैठा है तो भाव मंत्र तो उसके पूरे चले। कौन से मंत्र चले हैं? भाव मंत्र की मैं कलश के सामने रक्षा मंत्र पढ़ने के लिए बैठा हूँ, बैठी हूँ। और ये जब आपके लिए है, हमारे लिए तो है, कलश के लिए तो है, चौमास के लिए तो है, लेकिन जितनी ज्यादा जाप हो आपके लिए। भावों के साथ साथ पढ़ते चले जाओ। सबको बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। कल सवेरे, कल शाम, उसके बाद दिन एंड। हाँ 3 मिनट में हो जाती है, 2.5 मिनट 3 मिनट। ओम ह्रीं नमो तेरह ओम ह्रीं नमो तेरह हो जाती है, फिर लगातार क्रम बनेगा। चलिए हाथ जोड़िए।